हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में थ्योरी ऑफ इक्वेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने रूट्स पर बेस्ड दो थ्योरम डिस्कस करी थी। तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम रूट पर बेस्ड कुछ और थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरम है हमारी, इफ़ द कोफिशिएंट in the equation are all rational and alpha plus under root beta is one of its roots, then alpha minus under root beta is also a root. Here alpha beta are rational and beta is not perfect square. तो इसका मीनिंग ये हो गया कि कोई भी आपकी इक्वेशन जिसके कॉफिशिएंट जो है वो रैशनल है, बट अगर उस इक्वेशन का एक रूट आपका अल्फ़ा प्लस अंडर रूट बीटा है, तो उस इक्वेशन का सेकंड रूट जो होगा वो अल्फ़ा माइनस अंडर रूट बीटा होगा। तो अगर आपके पास इक्वेशन के इर्रेशनल रूट्स आ रहे हैं तो वो इर्रेशनल रूट्स भी क्या होंगे, पेयर की फॉर्म में होंगे। जिस तरह से हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट जो हैं वो पेयर की फॉर्म में आते हैं, उसी तरह से इर्रेशनल रूट भी क्या होंगे, पेयर की फॉर्म में आएंगे। अगर आपके पास किसी इक्वेशन का रूट है सपोज 2 प्लस अंडर रूट 3, तो उसका सेकेंड रूट क्या हो गया उसी इक्वेशन का, 2 माइनस अंडर रूट 3। इसी तरह से अगर आपके किसी इक्वेशन का एक रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 आपको गिवन है और आपसे पूछा जाए कि सेकेंड रूट बताइए, तो आप क्या बताएंगे उसके लिए आंसर, 3 माइनस अंडर रूट 5 उसका सेकेंड रूट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इर्रेशनल रूट्स भी क्या होंगे, पेयर की फॉर्म में होंगे। चलिए नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ़ देयर बी एनी टू रियल नंबर्स a and b such that f of a or f of b are of opposite signs, then fx is equal to 0 must have at least one root between a and b। इसका मीनिंग है, अगर आपके पास किसी इक्वेशन के लिए a और b ऐसी दो रियल नंबर वैल्यूज़ हैं जिस पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो अपोजिट साइन के साथ आ रही है, तो उस इक्वेशन का कम से कम एक रूट जो है वो a और b के बीच में लाई करेगा। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया, देखिए सपोज़ आपके पास ये कोई इक्वेशन है, इस इक्वेशन के लिए आपका ए पॉइंट ये है एक्स एक्सिस पे और बी पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। तो इन दोनों पर आप देखिए, ए के लिए हमारे पास वैल्यू आ गई एफ ऑफ ए और इस x इज इक्वल टू बी के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू हो गई एफ ऑफ बी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एफ ऑफ ए जो है वो आपका ग्रेटर देन ज़ीरो है और एफ ऑफ बी जो है वो लेस देन ज़ीरो है। तो ये जो कर्व है, ये कर्व आपका एक्स एक्सिस पे सपोज सी पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये जो सी पॉइंट है वो आपका इस इक्वेशन का क्या होगा, एक रूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका y क्या हो गया है या f ऑफ x क्या हो गया है, 0 के इक्वल। तो जो भी आपका कर्व x एक्सिस पे जहाँ कट कर रहा है वो उस इक्वेशन का क्या होगा, एक रूट होगा। सपोज़ आपका कर्व अगर किसी एक्स एक्सिस पे किन्हीं दो पॉइंट पे कट करता है, तो वो दोनों पॉइंट्स उस इक्वेशन के क्या होंगे, रूट्स होंगे। अगर हम एग्जाम्पल ले लें, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास कोई इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल 0। तो x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू 1 के लिए एफ ऑफ 1 मेरे पास आ रहा है -1 और x इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास एफ ऑफ 2 जो है वो आ गया 5। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो अपोजिट साइन के साथ आ रही है, एक आपका पॉजिटिव है एक आपका नेगेटिव है। तो इसका मीनिंग है कि आपकी इस इक्वेशन का जो एक रूट है वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। ये थ्योरम हमको यही बता रही है। तो इस तरह से जो भी आपका इक्वेशन है वो एक्स एक्सिस पे जहाँ पर भी कट कर रही है वो उस इक्वेशन का क्या होगा, रूट होगा, और जितने पॉइंट पे कट करती है वो उस इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो ये स्टेटमेंट हमको यही कह रहा है। नेक्स्ट थ्योरम है, एवरी इक्वेशन ऑफ इवन डिग्री हुज लास्ट टर्म इज नेगेटिव हैज़ एटलीस्ट टू रियल रूट्स, वन पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री आपके पास क्या हो, इवन। इवन का मतलब हो गया आपका जो भी x की हाईएस्ट पावर होगी वो 2, 4, 6 इस तरह से होंगी, इवन नंबर में होंगी। तो अगर आपके पास इवन डिग्री की इक्वेशन है और उसकी लास्ट टर्म नेगेटिव है, तो उस इक्वेशन का कम से कम जो दो रियल रूट हैं वो क्या होंगे, एक पॉजिटिव साइन के साथ होगा और दूसरा नेगेटिव साइन के साथ होगा। तो इसका मतलब हो गया कि अगर आपके पास कोई इवन डिग्री की इक्वेशन है जिसकी लास्ट टर्म आपके पास नेगेटिव होनी चाहिए, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने नोट किया हुआ है, आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल 0।
ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। इसकी लास्ट टर्म जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए, तो हमारी जो लास्ट टर्म है विदाउट एक्स वाली उसे हम एब्सोल्यूट टर्म भी बोल सकते हैं और कांस्टेंट टर्म या लास्ट टर्म कुछ भी बोल सकते हो आप इनमें। तो जो हमारी लास्ट टर्म है वो नेगेटिव साइन के साथ है। इस केस में अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल 0, इसको हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या आ गए 4 और -4। तो यहाँ आप देखिए जो हमारे दो रियल रूट है वो अपोजिट साइन के साथ आ रहे हैं। कब? जब आपकी जो लास्ट टर्म है वो नेगेटिव है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 2। तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस √2। तो हमारे पास जो रियल रूट आ रहे हैं वो क्या है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। कब? जब आपकी लास्ट टर्म जो है वो क्या है, नेगेटिव साइन के साथ है। लास्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है एवरी इक्वेशन ऑफ एन ऑड डिग्री हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट ऑफ अ साइन अपोजिट टू दैट ऑफ इट्स लास्ट टर्म। अगर आपके पास ऑड डिग्री की इक्वेशन है तो उस ऑड डिग्री की कम से कम एक रियल रूट ऐसा होगा जिसका साइन जो है वो लास्ट टर्म के साइन के अपोजिट आएगा। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन है x³ माइनस 8 इक्वल 0। तो ये हमारी ऑड डिग्री की है बिकॉज इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3। तो x³ माइनस 8 इक्वल 0 के लिए हमने इसको फैक्टराइज किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास फैक्टर आ गए हैं x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो दो आपको इमेजनरी रूट मिल जाएंगे। और यहाँ आप देखिए एक लीनियर फैक्टर आ रहा है x माइनस 2, इसको x इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 2। तो यहाँ देखिए ये हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है रूट। और कब? जब आपका जो एब्सोल्यूट टर्म है या जो लास्ट टर्म है 8 उसका साइन क्या है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो आपका रूट जो आएगा रियल रूट वो एक पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। और अगर आपका पॉजिटिव साइन होता है यहाँ पर तो वो रूट क्या आता, नेगेटिव। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपकी इक्वेशन है x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल 0। इसको हमने फैक्टराइज किया तो देखिए यहाँ पर भी आपके पास एक जो रियल रूट है वो क्या आ रहा है +2 और बाकी जो आपके दो इमेजनरी रूट्स आ रहे हैं प्लस आयोटा और माइनस आयोटा। तो यहाँ पर आपके पास जो लास्ट टर्म का साइन था वो क्या था माइनस, तो आपका एक रियल रूट जो आ रहा है वो प्लस साइन के साथ आ रहा है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपके पास इक्वेशन है x³ प्लस 8 इक्वल 0। इसी इक्वेशन को हमने अपोजिट साइन के साथ ले लिया है तो इसके भी फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएंगे x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल 0। तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू -2, एक हमारा इस फैक्टर से रूट आ जाएगा x माइनस 2 और एक दो जो रिमेनिंग रूट होंगे इस इक्वेशन के वो हमारे पास यहाँ से आ जाएंगे। तो हमारा जो एक रियल रूट आ रहा है वो आप देख सकते हैं वो इस इक्वेशन में जो हमारी एब्सोल्यूट टर्म है उसके अपोजिट साइन के साथ आ रहा है।